So students, welcome back. In part 2, chapter 1, introduction to microeconomics. इसमें हम लोग पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के सारे कॉन्सेप्ट्स, यानी कि उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, उसके फीचर्स और उसकी मूवमेंट्स। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि कंटिन्यूसली हर स्कूल में सभी बोर्ड में एग्जाम से पूछे जाते हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन विद मी. सो वी शैल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है ऐसा कोई भी सेक्रीफाइस जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देता है या आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कुछ अर्न करने की, उस सेक्रीफाइस की कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज करें एक बिजनेसमैन है जिसका डेयरी का बिजनेस है और उसके पास मेन इंग्रेडिएंट है, यानी कि मेन इनपुट है मिल्क, राइट? अब अगर वो इस मिल्क से कर्ड बनाकर सेल करता है, देन ही कुड अर्न ₹10,000. और अगर इसी मिल्क से वो चीज बनाता है, देन ही कुड अर्न 12,000, राइट? इससे पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट थी स्केयरसिटी की. रिसोर्सेज स्केयर होते हैं और ये स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम उस रिसोर्स से अल्टरनेट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, राइट? जैसे यहां पर है कि इसके पास जो मिल्क है उससे या तो वो कर्ड बना सकता है या फिर बना सकता है चीज, राइट? अगर वो चीज बनाता है देन ही हैज टू सैक्रिफाइस द इनकम फ्रॉम कर्ड, और अगर वो कर्ड बनाता है देन ही हैज टू सैक्रिफाइस द इनकम फ्रॉम चीज. सपोज कीजिए वो सैक्रिफाइस करता है चीज को. अगर वो चीज सैक्रिफाइस करता है देन ही इज सैक्रिफाइसिंग इनकम ऑफ ₹12,000, और ये सैक्रिफाइस उसको एक अपॉर्चुनिटी देता है कर्ड बनाकर 10,000 सेल करने की, क्योंकि उसके पास मिल्क लिमिटेड है, राइट? इसी को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? सो वी कैन डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट हैज बीन सैक्रिफाइस्ड. तो क्लियर है, ठीक है ना? दिस वॉज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. It is a graphical representation of all possible combination of two goods that can be produced with given resources. कुछ डिफरेंट बुक्स में पीपी कर्व, पीपी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से है, कुछ बुक्स में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से है. सो डोंट कंफ्यूज, दोनों सेम टॉपिक है, एक ही टॉपिक की बात होती है, राइट? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब, कर्व का मतलब होता है कि ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसका हर पॉइंट, ग्राफ का हर पॉइंट रिप्रेजेंट करता है ऐसे कॉम्बिनेशन को, टू गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन को जो कि गिवन रिसोर्सेज से बनाए जा सकते हैं, राइट? इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ में या किसी भी कॉन्सेप्ट में कुछ एजम्पशंस होती हैं, राइट? जिन एजम्पशंस के बेस पे कोई थ्योरी दी जाती है, तो इसका एजम्पशंस क्या है? द रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, यानी कि जो गुड्स बनाए जा सकते हैं वो उन्हीं रिसोर्सेज से बनाए जा सकते हैं. द कॉन्सेप्ट इज ट्रू ओनली फॉर टू गुड्स. इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ टू गुड्स पर ही एप्लीकेबल है. सेकंड है रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, एंड फोर्थ है रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर टू गुड्स. इस एजम्पशंस को हम लोग क्लियर करेंगे अपने एग्जाम्पल में, राइट? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए, पहले इसको ग्राफ में समझते हैं. सपोज कीजिए हमारे पास एक खेत है, एक फील्ड है, जिसमें साइमल्टेनियसली, यानी कि एक टाइम में हम या तो वीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर वेजिटेबल का. क्यों? क्योंकि फील्ड हमारे पास एक स्केयर रिसोर्सेज है जो कि लिमिटेड है,
राइट? अगर हम पूरे खेत में वीट का प्रोडक्शन करते हैं, राइट, तो वेजिटेबल का प्रोडक्शन होगा 0। और अगर हम पूरे खेत में वेजिटेबल का प्रोडक्शन करते हैं तो वेजिटेबल का प्रोडक्शन होगा मैक्सिमम और वीट का प्रोडक्शन होगा 0, राइट? अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे खेत में वीट का प्रोडक्शन भी हो और वेजिटेबल का प्रोडक्शन भी हो, इन दैट केस कि अगर हम वेजिटेबल का प्रोडक्शन करते हैं 1 यूनिट पर, अगर हम यहाँ पर वेजिटेबल का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, then definitely we have to sacrifice the production of wheat। तो wheat का प्रोडक्शन यहां से कितना रह जाता है, यहां पर। सिमिलरली अगर हम वेजिटेबल का प्रोडक्शन और इंक्रीज करते हैं, राइट, तो wheat का प्रोडक्शन हो जाता है और कम। सिमिलरली करते करते अगर हम wheat का प्रोडक्शन 0 कर देते हैं तो वेजिटेबल का प्रोडक्शन हो जाता है यहां तक, यानी कि मैक्सिमम। क्लियर है? इसको हम लोग एक शेड्यूल से समझते हैं। और एक बात हाँ चलो, इकोनॉमिक्स में जब भी कोई डाटा किसी टेबुलर फॉर्म में यानी कि टेबल में शो किया जाता है तो उसको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में टेबल नहीं कहते हैं, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल। और इसको हम लोग बोलते हैं पीपीसी शेड्यूल, राइट? तो इसमें हमारे पास ABCDEFG ये कॉम्बिनेशन है। अगर वीट का प्रोडक्शन 21 यूनिट है, देन वेजिटेबल का प्रोडक्शन 0। जब वीट का प्रोडक्शन हम कम करते हैं तो वेजिटेबल का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, राइट? इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब भी वीट का प्रोडक्शन हम कम करते हैं तो वीट का प्रोडक्शन रिड्यूस ज्यादा होता है, जबकि वेजिटेबल का प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है। अब याद कीजिए, आपकी 4th एजम्पशन मैंने बताई थी कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। तो ये किसी भी रिसोर्सेज का फैक्ट है कि हम किसी भी रिसोर्सेज से एक कमोडिटी को ज्यादा बना सकते हैं लेकिन दूसरी कमोडिटी को उस क्वांटिटी में नहीं बना सकते। देयर शुड बी सम वेरिएशन, राइट? सो इस एग्जांपल में अगर हम एक कर्व प्लॉट करते हैं इन दिस वे, राइट, तो इसके जो कॉम्बिनेशन है A, B, C, D, E, F एंड G, तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर। सो ये पीपी कर्व है, दिस इज पीपी कर्व, और ये पीपी कर्व हर पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर रहा है इन कॉम्बिनेशन को, राइट? इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आई थिंक द थ्योरी शुड बी क्लियर। चलिए अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पीपी कर्व, यानी कि पीपी कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स से हमारा मतलब है कि पीपी कर्व की शेप और उसका बिहेवियर। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हमें किसी कर्व का अगर फीचर पूछा जाता है तो वो फीचर्स पूरी तरह से बेस्ड होते हैं उसके शेड्यूल पर, राइट? तो यहाँ हमारे पास शेड्यूल भी है और पीपी कर्व भी है। तो पीपी कर्व का पहला फीचर है, पीपी कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड मीन्स जब हम ओरिजिन से इधर शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड में तो कर्व का मोमेंट ऊपर से नीचे होता है। ऐसे कर्व को हम लोग बोलते हैं स्लोपिंग डाउनवर्ड कर्व, राइट? याद रखना कि इकोनॉमिक्स में कुछ फीचर्स यूनिवर्सल हैं, वो इकोनॉमिक्स में कहीं भी हो उसी तरीके से यूज होते हैं। जैसे कोई भी कर्व, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि कुछ कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड होते हैं और कुछ कर्व स्लोप्स अपवर्ड होते हैं, यानी कि ऐसे होते हैं। तो कोई भी कर्व अगर स्लोप डाउनवर्ड है तो वह ऐसे है, अगर स्लोप अपवर्ड है तो ऐसा है। कोई भी कर्व स्लोप डाउनवर्ड कब होता है? हमने भी पढ़ा था कि हम लोग एक फील्ड में वीट और वेजिटेबल का प्रोडक्शन कर रहे थे, राइट? अगर हम वीट का प्रोडक्शन डिक्रीज करते हैं तो वेजिटेबल का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, या फिर हम वेजिटेबल का प्रोडक्शन अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें वीट का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि ये जो कर्व के दोनों वेरिएबल्स हैं, किसी भी कर्व में दो वेरिएबल होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो किसी भी कर्व के अगर दोनों वेरिएबल्स इनवर्सली मूव कर रहे हैं, यानी कि एक इंक्रीज होता है और दूसरा डिक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में
कर्व हमेशा डाउनवर्ड ही स्लोप होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं किसी भी कर्व में, राइट। सिमिलरली अगर दोनों वेरिएबल इंक्रीज होते, अगर होते, इन दैट केस कर्व कैसा होता है, स्लोप्स अपवर्ड। सो ये स्लोप अपवर्ड शेप है एंड दिस इज स्लोप्स डाउनवर्ड। तो पीपी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज एज देयर इज inverse relation between production of both goods, right? और ऐसा होता क्यों है? Because of alternative use of resources। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम होती है कि रिसोर्सेज हमारे पास स्केयर हैं, लिमिटेड हैं। अगर लिमिटेड है तो उनका यूज क्या होगा, अल्टरनेटिव होगा। इज दैट क्लियर? इसीलिए पीपी कर्व क्या होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड। ये था इसका पहला फीचर। सेकंड फीचर है पीपीसी इज कॉनकेव। सिमिलरली कोई भी कर्व कॉनकेव होता है, यानी कि जब इसका कर्व अवे फ्रॉम ओरिजिन होता है, इस शेप में होगा, राइट। और कोई भी कर्व कॉन्वेक्स कब होता है, जब वो टुवर्ड ओरिजिन होगा, यानी कि उसका स्लोप अगर टुवर्ड ओरिजिन है तो दिस इज कॉन्वेक्स शेप, और अगर उसका स्लोप अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो देन दैट इज कॉनकेव कर्व। इज दैट क्लियर? अब कोई भी कर्व कॉनकेव या कॉन्वेक्स क्यों होता है, पहले हम लोग समझते हैं यहां पर हमारा कर्व कॉनकेव कर्व है, राइट, क्योंकि इसका जो स्लोप है दैट इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, बरोबर। अगर ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब किसी एक वेरिएबल में इंक्रीज पर स्टेप कम होता है जबकि डिक्रीज पर स्टेप ज्यादा होता है। जैसे यहां पर हर बार डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, राइट। इन अदर वर्ड्स अगर हम इकोनॉमिक्स की टर्म में करें कि जहां पर एमओसी इंक्रीज होता है, अगर एमओसी इंक्रीज हो रहा है, इन दैट केस कर्व विल बी कॉनकेव टू द ओरिजिन। क्लियर है? बिकॉज एज वी हैव टू sacrifice more units to gain 1 unit of other goods। और दूसरा रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MOC, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर इंक्रीज होती है तो कर्व क्या होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। सो दीज टू फीचर्स ऑफ पीपीसी कर्व, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड एंड पीपी कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। आई थिंक तो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक है पीपीसी कर्व का, मूवमेंट ऑफ पीपी कर्व। कि पीपी कर्व में मूवमेंट दो तरह का होता है, राइट। एक को हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ पीपी कर्व और दूसरा हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ पीपी कर्व। तो ये मूवमेंट होता किस वजह से है? मूवमेंट होता है कि अगर हम रिसोर्सेज में या टेक्नोलॉजीज में अगर कोई चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट उसके आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन पर क्या होगा, राइट। तो पहला है, फर्स्ट है रोटेशन ऑफ पीपी कर्व। इफ टेक्नोलॉजी इज इंक्रीज्ड इन सच अ वे दैट इट फेवर प्रोडक्शन ऑफ ओनली वन गुड्स, देन द कर्व विल रोटेट। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल था कि व्हीट और वेजिटेबल, हमारे पास दो गुड्स थे, राइट। अगर हम वेजिटेबल्स के लिए
कोई टेक्नोलॉजी, इट मीन्स जैसे कि HYV सीड्स अगर हम लेकर आते हैं तो उसकी वजह से वेजिटेबल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, बट वीट के प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस वजह से जो PP कर्व है इस एक्सिस पर कांस्टेंट रहेगा और यहां पर मूव कर जाएगा कौन सी डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक इसी तरह से इसका अपोजिट भी हो सकता है कि अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे केवल वीट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इन दैट केस कर्व वेजिटेबल के लिए कांस्टेंट रहेगा और इधर अपवर्ड मूव कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ PP कर्व। इज दैट क्लियर? सेकेंड मूवमेंट होता है शिफ्टिंग ऑफ PP कर्व। शिफ्टिंग ऑफ PP कर्व क्या है? When resources are increased in such a way that it favor both goods, that it is called shifting of PP curve। यानी कि अगर हम रिसोर्सेज को इस तरह से इंक्रीज करें कि इसकी वजह से दोनों कमोडिटीज का प्रोडक्शन अगर बढ़ता है या इसका अपोजिट कम होता है, देन इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ PP कर्व। तो PP कर्व की शिफ्टिंग दो तरह से होती है। अगर हम रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें कि दोनों कमोडिटीज का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, इन दैट केस द कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। तो इसको बोला जाता है राइटवर्ड शिफ्टिंग। गॉट इट? इसी तरह से कर्व लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट कर सकता है, दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। बट रिमेंबर, यहां पर लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग का मतलब ये नहीं कि हम रिसोर्सेज को कम कर रहे हैं। अगर रिसोर्सेज इनएफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, राइट, तो कर्व लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है। इनएफिशिएंसी का मतलब होता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सो नाउ इट इज क्लियर कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है? जब रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं। सॉरी, सो इट इज वेरी क्लियर दैट अगर रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं तो कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करता है, ओके। और अगर रिसोर्सेज इनएफिशिएंटली यूज होते हैं, यानी कि रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है, देन कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, ओके। सो इट इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। So students, if you have learned something from this video, then you can like and subscribe it. See you next video with next topic. Till then, enjoy.